बड़ा कम मौका मिलता है कहने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान से कुछ सीख सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से, जिनकी हम तनकीद करने से हटते नहीं हैं, बल्कि हमारे दफ्तर में तो मशहूर है कि जब DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम पहले ही तैयार बैठे होते हैं कि हजूर ने ये बातें करनी है, तो उनका तनकीदी ये जवाब है। लेकिन इंडिया को सीखना चाहिए कि अगर आपने एलिगेशन लगाना है, आपने एविडेंस कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान मिलिट्री रिजेक्ट करती है इंडिया के एक्विजिशन के गाम अटैक में हम इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कोई एविडेंस आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया और हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं कि इंडिया कोई सबूत दिखाए, क्योंकि हमारा सीना खुला है। आप सबूत दिखाएं, इंटरनेशनल बॉडी माने, हम मानने को तैयार हैं, क्यों ना माने। दहशतगर्दी कोई भी नहीं चाहता। साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया टेरर नेटवर्क चलाता है जिसमें TTP और बलोच नेटवर्क शामिल हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया इसको स्पॉन्सर करता है, फ़ंड करता है और कभी कभार अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है एज अ ब्लॉक। और एक रीसेंट इनकाउंटर हुआ जिसमें 54 TTP के मेंबर्स हमने मारे, जो इंडिया से ऑर्केस्ट्रेटेड था। फिर उन्होंने बाय नेम एक केस प्रेजेंट किया, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने कहा कि अब्दुल मजीद एक पाकिस्तानी टेरर सस्पेक्ट है जो इंडिया ने ट्रेन किया। वो 25 अप्रैल 2025 को झेलम में अरेस्ट हुआ। मजीद रिक्रूट हुआ था मेजर संदीप, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, जो सिचुएटेड हैं मकबूजा कश्मीर में, और उनका हैंडलर आइडेंटिफाई हुआ है सूबेदार सुखविंदर, जो JCO है इंडियन आर्मी का। और उसके साथ एक और नेटवर्क का मेंबर था जो हवलदार अमित या उर्फ आदिल अमान था, और एक अनआइडेंटिफाइड इंडियन सोल्जर। उन्होंने कहा कॉन्वर्सेशंस हमने इंटरसेप्ट किया और उन्होंने वो कॉन्वर्सेशंस प्ले की। मैं आपको कहूँगा जाकर सुन लें आप बेशक। उन्होंने सबूत दिखाया जहाँ पे मजीद और उसके हैंडलर्स प्लान कर रहे हैं एक ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन था, एक IED डिलीवर किया गया मजीद को सितंबर में परनाला भिम्बर डिस्ट्रिक्ट में, कि मिलिट्री व्हीकल में जो पीर कांठी में था यानी बाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करना है। उसके अंदर 3 हमारे सोल्जर ज़ख्मी हुए। इसके लिए उसको 1,80,000 रुपया मिला। दूसरा अटैक IED डिलीवर किया गया नवंबर 22 नेर हेड मरला विया ड्रोन जो क्रैश कर गया था। उससे मिलिट्री व्हीकल पे जलालपुर जटा में अटैक किया गया और 4 लोग शहीद हो गए हमारे, और इसके लिए उसको 6,56,000 रुपीज़ मिले। तीसरा अटैम्प्ट, और जहाँ पे उससे गलती हुई जिसके बाद हमारी मिलिट्री ने उसे कैप्चर कर लिया, उसको था कि 2 IED दिए जाएंगे जो तुमने प्लांट करने हैं एक स्कूल के पास। वो IED स्कूल के बच्चों ने डिस्कवर कर लिए, पाकिस्तान आर्मी ने रिकवर कर लिए, और उसके ऊपर इंडिया ने फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया कि ये सब मकबूजा कश्मीर में पकड़े गए, हालांकि ये मेनलैंड पाकिस्तान में पकड़े गए थे। जो चौथा IED डिलीवर किया गया अप्रैल 22 को नेर नडाला, मजीद साहब उस वक्त एप्रीहेंड हो गए और इस चीज़ के लिए उनको पेमेंट मिली थी 70,000 रुपये। ये होता है सबूत। ये सारे के सारे सबूत UN में जमा करा दिए कल उन्होंने कि जनाब आप भी इसको वेरीफाई कर लें। हमने रसीदें पकड़ ली हैं, उनके मुतलका फ़ौजी आइडेंटिफाई कर दिए हैं, यहाँ वो टेरर फंडिंग कर रहे थे। गुलभूषण यादव जो हमने इतनी देर रखा है अपने पास, किस वजह से? आपके सारे नेटवर्क बेनकाब करने के लिए। लेकिन हमारा फ़र्क क्या आपके साथ, और मैं समझता हूँ ये इंटेग्रल है। हम अर्नाब गोस्वामी को स्टेट सीक्रेट्स बता के उसे प्रोपेगेंडा नहीं करवाते। हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स क्रिटिकल पीसेस चलाते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मुंबई अटैक्स हुए तो हमारे ही लोकल मीडिया ने जाकर रिपोर्ट किया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से था। आपके मीडिया में ये हिम्मत है, जुर्रत करते हैं आप इतनी कि आप जाकर रिपोर्ट करें कि मकबूजा कश्मीर में आप क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या बर्बरियत कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में कोई दहशतगर्दी कर रहा है? ये आप में करेज है? नहीं, क्योंकि आपने वो प्रोपेगेंडा पी लिया है। एक हिंदुत्व है, एक नीम गर्म हिंदुत्व है। ये 2 ही ओपिनियन मिलते हैं आपको इंडिया में इस वक्त, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद अतात आर साहब ने लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल हैं। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इंडिया कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है। उन्होंने साथ डीएस्केलेशन की बात भी की, न्यूट्रल असेसमेंट की बात भी की, न्यूट्रल बॉडीज़ की भी बात की, UN की भी बात की। लेकिन उन्होंने मेजरली ये तंबीह करा दिया कि हमें पता है कि आप 24 से 36 घंटे में एक मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मोदी सरकार ने अपनी मीटिंग ख़त्म की अपने टॉप जनरल्स और मिलिट्री ब्रास से, जिसमें उन्होंने उनको गो अहेड दे दिया कि आपको हम कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहे हैं टू डिसाइड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द अटैक इंक्लूडिंग द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। यानी कि गवर्नमेंट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब मिलिट्री को दे दी हैं इंडिया में, और वो फैसला करेंगे हमने कब किस तरह क्या हमला करना है। इसी के उन्होंने इमेजेस रिलीज़ किए और बड़े इस पर
इंडियन लोग खुश और उछले, हालांकि खुशी की बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल 5 दिन से फायरिंग हो रही है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान अग्रेसर है, पाकिस्तान कह रहा है इंडिया अग्रेसर है। हालांकि पाकिस्तान क्यों अग्रेसर होगा, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है अग्रेसर होने की, कोई वजह नहीं है। बेसिकली जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और वो ब्लेम डाला गया था पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया था और अब ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला रिवोक करना चाहते हैं। यही है ना कि आप एक फ़र्ज़ी मामला लें जो आपके इंटरनल इशू है, पाकिस्तान में ब्लेम करें और फिर आप एक इंटरनेशनल लेवल की वायलेशन ऑफ लॉ कर दें। ठीक है, मोदी सरकार को लगता है कि यही इनका वाहिद तरीका है इक़्तिदार में रहने का, तो रहें। इसहाक डार ने सेनेट में तकरीर की जहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन अगर आप करेंगे तो हम उसका बेफिटिंग रिप्लाई देंगे। उन्होंने थ्रू आउट कहा कि आप हमारी शराफत को कॉवर्डिस ना समझें, और ये बार बार मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी, हर इंडियन को बता रहा है कि अपनी बेवकूफ़ाना सरकार को समझाएं कि मेरे भाई, ना कोई डरा है, ना कोई घबराया है, आप क्यों बिला वजह एक मुसीबत गले लेना चाह रहे हैं। हमने आपको कल भी मिसालें दी थी कि कई इंसिडेंट्स इंडिया में होते हैं जहाँ पे पहलगाम से ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान पे कोई शोर नहीं मचाता, क्योंकि ये मकबूजा है, ज़्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। क्यों? मकबूजा में आप क्या छुपा रहे हैं? आप जुल्म छुपा रहे हैं। आप मकबूजा के मुसलमानों के राइट्स जो आप सरेआम फारग कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं। हमारी मकबूजा रेगुलरली बात होती है, हमारी व्यूअरशिप है वहाँ पे, वो जिस तरीके से हमें राब्ता करते हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें बताते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पॉडकास्ट करें हमारे साथ, क्योंकि उन्हें डर है स्टेट उन्हें उठा लेगी। अभी जो कश्मीरी लोग मेनलैंड इंडिया के अंदर हैं वो घरों में छुपे हुए हैं, इतना डर और खौफ है उनको। ये अभी BLA ने दहशतगर्दी का हमला किया, अभी जाफर एक्सप्रेस में, जो आपने ऑर्गेनाइज करवाया, इंडिया ने फंड किया, तो कोई बलोच बंदा लाहौर शहर में बैठा परेशान तो नहीं हुआ? कोई आपने नहीं देखा कि रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर जाकर लोगों ने बलोच लोगों को मारना शुरू कर दिया? तो इंतहा पसंद हम हैं यहाँ पे? कौन है इंतहा पसंद? बलोचिस्तान के अंदर टेररिस्ट, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन लोग पंजाबियों को ID कार्ड दे के मारते हैं। पंजाब में जब कोई ये बात करता है ना कि हम इसका जवाब देंगे, तो मेजॉरिटी पंजाब कहता है क्यों जवाब देंगे? कोई दहशतगर्द चवल मार रहा है तो हम क्यों चवल मारें? हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको माशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। हमने पहले दिन रिपोर्ट किया कि वहाँ पे हिंदूज़ को टारगेट किया गया, पूछे गए ये सवालात, और ये गलत है, ये टेररिज्म है, कंडेम किया। लेकिन आप उछल उछल कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया, तो फिर लो सांभो। अब आपसे मामला नहीं संभलना, आप बहुत ही गंदे होंगे इसमें, और आपकी अब कश्मीर बेस्ड चीज़ें एक्सपोज होंगी। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। इसराइल ने सोचा कि अक्टूबर से पहले जो वो जुल्म और बर्बरियत करते उसको कोई नहीं देखेगा, सब अक्टूबर 7 को देखेंगे। पूरी दुनिया ने कहा ना, हम इसराइल का हिस्ट्री देखेंगे, उस इलाके में जो जुल्म कर रहे हैं वो देखेंगे। और पूरी दुनिया ने इसराइल का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। आप खुद आके उठ के कह रहे हैं कि हमें बेनकाब करो मकबूजा के मामले में। हम मकबूजा कश्मीर में जाते हैं और हम कश्मीर में जाते हैं जो पाकिस्तान है। आप लोगों से फ़र्क पूछ लें, फ्रीडम्स का पूछ लें। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट कमज़ोर है, हम राइट से भी डंडी मार देते हैं, लेकिन आप मकबूजा के हर मुसलमान से पूछ लें वो कहाँ रहना चाहेगा, कि जी मैं पाकिस्तान रहना चाहूँगा। कम से कम वहाँ सांस तो मैं ले सकता हूँ, मस्जिद जाते हुए घबराहट नहीं होती, ये डर नहीं होता कि RSS के जो फ्रंट मैन है वहाँ बैठे हुए, जो RSS के फ्रंट मैन है वहाँ बैठे हुए, वो खुदा ना खासा हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत करेंगे। तो ये मत करें। इसहाक डार ने भी क्लियर मैसेज दे दिया। इंटरनेशनल लेवल पे UN सेक्रेटरी जनरल ने, एंटोनियो गुटेरेस ने क्लियरली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि यार आप क्या कर रहे हैं, हमारे दफातर खोलें, आप गुफ्तगू करें, ऐसे मत करें।
और एक्ट ऑफ वॉर इंडिया ने कर दिया है बाय सेइंग कि हम पानी बंद करेंगे। ये मामला अब उस तरह डीएस्केलेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान का पानी ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स बंद होगा तो पूरी दुनिया कहती है कि पानी के ऊपर जंग होगी। तो इंडिया ने वो बीज बो दिया है, मोदी की आज सरकार ने बीज बो दिया है जो 10 साल बाद किसी को उठाना पड़ेगा अगर बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी। शहबाज शरीफ साहब ने बार बार कहा है कि पानी को वेपनाइज मत करें। 24 करोड़ लोगों का सवाल है, और 24 करोड़ सिर्फ नहीं, 1.5 अरब इंडियंस का भी सवाल है। कोई जब 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगी यहाँ तंग होगी तो 1.5 अरब को भी चैन से कोई नहीं बैठने देगा। ये स्टेट की मजबूरी बन जाएगी। अफ़गानिस्तान में रशिया वॉर करे, उसका ब्लोबैक पाकिस्तान को आता है, ईरान को आता है, इराक़ को आता है। अमेरिका वॉर करे, उसका ब्लोबैक इन मुल्कों को आता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को हमने ड्राई कर देना है, वहाँ पे खेती नहीं होने देनी, इसका क्या ब्लोबैक आएगा? अजीब। मसलन कि इवन मीम्स की ना कोई सेंस होनी चाहिए, गुफ्तगू की कोई सेंस होनी चाहिए। इंडिया अभी तक माँ सवाए 3 वांटेड पोस्टर के और सपोजिड लिंक्स टू लश्कर तैयबा कोई चीज़ सामने नहीं ला पाया। मकबूजा भी आपका, हुकूमत भी आपकी, इंटेलिजेंस भी आपकी, आपको मिल ही कुछ नहीं रहा। इस सारे के ऊपर ये चीज़ तो नज़र आई कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठे होकर इस प्रॉब्लम को कम्बैट करना चाह रही। अब इसी सब पे फाइनली इमरान खान साहब की ट्वीट भी आ गई, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले पहलगाम को कंडेम किया, बिल्कुल दुरुस्त कंडेम किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 2019 में आपने फॉल्स फ्लैग किया था, आपके पास तब भी सबूत नहीं था, मोदी को 1.5 बिलियन का मालिक होने के तहत रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा पीस हमारी प्रायोरिटी है, आप इसको मिस्टेक मत करें कॉवर्डेस के लिए। गवर्नमेंट बैक्ड बाय होल नेशन है, जिस तरह हम पहले भी थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट में कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिवाइडेड इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की सपोर्ट थी जो फॉर्म 47 में बनी है, मोदी की एग्रेशन को देख के वो कौम उनके पीछे भी मुतहद हो गई है। यानी उन्होंने एक तीर में 2 शिकार किए। उन्होंने करंट गवर्नमेंट को इलिजिटिमेट भी कहा और ये भी कहा कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के ख़िलाफ़ इस गवर्नमेंट के नीचे भी इकट्ठे होने को तैयार है। ये बात सच है। जितनी इंटरनल तनकीद इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की हो रही है, हमारी हिस्ट्री में शायद नहीं हुई, और इतनी पब्लिकली हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन में सारे वाकई उनके साथ हैं कि जनाब तो नहीं छटना। साथ ही इमरान खान साहब ने एक बात की कि जहाँ तक हम रिजेक्ट करते हैं फेक रजीम को, हम स्टैंड करते हैं फर्म एज़ वन पाकिस्तानी नेशन। यानी खान साहब ने गवर्नमेंट को रिजेक्ट भी किया और हम मोदी के वॉर मॉन्गरिंग में नहीं फंसेंगे। लेकिन खान साहब ने इससे एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा लेकिन, और ये वो शायद कौम को खिताब कर रहे थे, लेकिन ये खिताब पूरी दुनिया के हर कोने में पहुँच जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पोर्शन जो इमरान खान ने कहा ये इररिस्पॉन्सिबल है करंट सिनेरियो। उन्होंने कहा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टांस नवाज शरीफ और जरदारी से एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि इनके कि बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर और इनको डर है कि इंडिया वो बिजनेसेस बंद कर देगा। यानी कि इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की कौम गवर्नमेंट के पीछे है इंडिया से लड़ने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पैसों के भूखे हैं और इनके इंडिया में कारोबार है जो इंडिया बंद कर देगा। यानी खान साहब ने ये तो कह दिया कि अवाम बड़ी अच्छी है लेकिन सरकार कर कुछ नहीं सकती। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, इस तरह की वॉर गेम में होते हैं, तो इतने बड़े लीडर का ये बात करना बनता नहीं है। उन्होंने पहले इख्तलाफ कर दिया था, अच्छे अल्फाजों में कर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 के ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली सिंगल आउट के इख्तलाफ करने से आपने क्लियर सिग्नल क्या दिया एनिमी को? बाय द वे वो एनिमी खुद एनिमी बना हुआ है, हमने नहीं बनाना चाह रहे। वो खुद आके कह रहे हैं मैं एनिमी हूँ, मैं एनिमी हूँ, मैं एनिमी हूँ, मैं तुम्हारे से लड़ना है। मतलब आके बूहे पे को खटा गया करके मैं तेरे नाल लड़ना है। बंदा कहता अच्छा यार ठीक है तू लड़ ले, तेनों बड़ा शौक है। ये इररिस्पॉन्सिबल था। इमरान रियाज खान के भी ऐसे बयान आते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल हैं इस मामले में। आपके जो डॉक्टर मोहित इजाद हैं उनके भी हैं। इस मामले में मैं मिसाल दूंगा हमारे दुश्मन की, अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसने इंदिरा गांधी को कहा 71 में कि आप बेफिक्र हो, आप जंग लड़ें। ये सीजन पॉलिटिशियन होता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन रॉबरी होती है, दिन दहाड़े होती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है। लेकिन जब कोई थ्रेट जो पोटेंशली एग्जिस्टेंशियल हो, जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सके, वहाँ पे ये बयान नहीं होता। लेकिन ये जो बयान खान साहब ने दिया है, अब ये वर्बेटम खान साहब ने दिया है या जिन लोगों ने वो बयान सुना है उन्होंने अपना लुच बीच में फ्राई किया है, ये अल्लाह जानता है। वैसे ऐसे मौके पे मेरी तो ये अपील होगी कि खान साहब के पास कैमरे जाएं जेल में,
वो बयान रिकॉर्ड कर दें ताकि इंडिया को दे दफ़ा शटअप कॉल चली जाए ना कि जनाब इमरान खान जेल में हो सकता है, गवर्नमेंट इलिजिटमेट हो सकती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन तुहाड़ी ऐसी तैसी, क्योंकि इंडिया को यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करा के दबाना है, ये क्रिटिकल है। नहीं तो वो अजीब ही अपने आप को अफलातून समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुसलमानों का नुकसान इंडिया में भी कर रहे हैं, वो उनके लिए भी जगह तंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जो इंडियन मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप एवरेज इंडियन मुसलमान की ज़िंदगी वहाँ पे देखें, हर इंडेक्स पे देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स पे देखें, एजुकेशन के इंडेक्स में देखें, जॉब के इंडेक्स पे देखें, वो गिरी जा रही है। तो मैं तो और हाथ उठा के नमाज़ों में कायद आज़म के लिए दुआ करता हूँ कि वो हमें बचा गए, क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी ने कर दिए अफेक्टिवली, उनकी तीसरी टर्म चल रही है। और जिन सूबे में वो 30-30 साल से, वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे गुजरात है, वहाँ तो बहुत ही जुल्म है। उत्तर प्रदेश में योगी की सेकंड टर्म है, 30 साल से गुजरात में वो हैं। तो भाई ये दो मुल्क सेपरेट होना ही बेहतर था, वरना एक इतना बड़ा मुल्क जिसमें दो कौमें रहती हैं, वहाँ पे जो जंगें होनी थी आपस में, जो स्कर्मिशेज होने थे, तो फिर दुनिया को इंटरवीन करना पड़ना था, कत्लेआम होना था। आप सिर्फ देख लें उन्होंने सिख कम्युनिटी के साथ क्या किया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उन पर जुल्म किया था, जवाब में उनके एक बंदे ने उनको कत्ल कर दिया। फिर आपने उस एरिया को आइसोलेट किया, फिर उसमें नशे भरे, फिर आपने उनकी जो नई मूवमेंट थी यूथ की, उसको बढ़ के दबाया। ये सिर्फ एक सूबे की हम बात कर रहे हैं यार, सिर्फ 1 घंटे की रिसर्च पे। तो जिनके अपने घर में मियाँ बीवी की ना बन रही हो, बच्चों की ना बन रही हो, उनको हमसायों घर पे देखना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पिछले आप 3-4-5 साल से ऑब्ज़र्व करें, इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड में हम कोई दुनिया की बात नहीं करते, इंडिया की बात नहीं करते, हम अपना घर ठीक करने की बात करते हैं और हम उसके प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो बिला वजह आप चौथे मोहल्ले आ रहे हैं, गैर मुनासिब है। दुआ कीजिएगा मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए कि इंशाअल्लाह उनको आज़ादी मिले। इंडिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा, इंडिया के हुक्मरानों को अल्लाह अकल दे, इस चीज़ की दुआ कीजिएगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा, फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों बूढ़ों उनके मुजाहिदीन के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। और या अल्लाह हमें किसी बड़े अजाब से बचा ले, क्योंकि जंग जो होती है वो हमें पूरा अज़म है कि हम जीत सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन एक वैसी अच्छी चीज़ दे कि उसमें कत्लेआम होता है। या अल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।